सर हमारे बीच में होंगे। यस। राइट। तो थैंक यू सर सो ही मच है। रोहित, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, वेलकम एवरीवन। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का, जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं, एक बात मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज आपको इस प्रेजेंटेशन को विटनेस करने का मौका मिला है, और एक ऐसी प्रेजेंटेशन, एक ऐसे सेशन को अटेंड करने का मौका मिला है जिसको कुछ टाइम पहले मैंने अटेंड किया। और यकीन मानना, वहां से मेरी जिंदगी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। वहां से मेरी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े चेंजेस आए। और आज एक ऐसे ही जबरदस्त सेशन का हिस्सा आप सब लोग बनने वाले हैं। बस मैं चाहता हूं नेक्स्ट 40 मिनट्स आप सब लोग फिजिकली और मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट हो, और अगले 40 मिनट में जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ उन बातों को ध्यान से सुने और समझे, ताकि जो भी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो आपको लाइफ में बेनिफिट पहुंचा पाए। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जब पहली बार एक ऐसे सेशन को विटनेस करने के लिए मैं गया था, एक ऐसे सेशन को अटेंड करने के लिए मैं गया था, एट दैट टाइम आई वाज जस्ट अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मैं सिर्फ एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन उस सेशन को अटेंड करने के बाद यकीन मानिए, कुछ ऐसा उस सेशन में मेरे को पता लगा जिससे मेरी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए। और जब उस सेशन को मैं अटेंड करने गया था, आई वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का था। एंड एट द एज ऑफ 25 मैं अपने आप को सेल्फ मेड करोड़पति बना चुका था। तो यानी कि कुछ ऐसा आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, जो अपनी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगले 40 मिनट अगर सारी बातों को आप ढंग से सुनेंगे, समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। लेकिन जैसा कोविद जी ने बताया स्टार्टिंग में कि अगले 40 मिनट आपको एक ऐसी जगह पे अपने आप को सेटल कर लेना है जहां सारी बातों को आप ढंग से सुन सकें, प्रॉपर वे में। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। और अगले 40 मिनट यकीन मानिए आपकी लाइफ के वन ऑफ दी बेस्ट 40 मिनट्स होने वाले हैं। बस मैं चाहता हूं अगले 40 मिनट, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की कॉल, या हो सकता है किसी पड़ोसी की कॉल, किसी कलीग की कॉल, या हो सकता है किसी रिलेटिव की कॉल आपके पास आ जाए और आप सोचेंगे चलो ठीक है, कॉल अटेंड कर लेते हैं, सेशन तो कंटिन्यू चल ही रहे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी लिंक ब्रेक होता है या बीच में कहीं भी अगर गैप अप आता है, तो फिर आपके लिए कवर अप करना या आपके लिए सारी चीजों को समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। यस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, अब आगे की बातें मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू आपको यहाँ पे कवर अप करूंगा, और प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू सारी की बातें यहाँ पे आपको बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सभी लोगों ने मेरी एडवाइस जो है वो सुन ली होगी, समझ ली होगी। और आई होप आप सभी लोग अगले 40 मिनट प्रॉपर तरीके से सारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोग का। ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ अंकुश कुमार मीना, एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम सिविल इंजीनियर। लेकिन आज सिविल इंजीनियरिंग की बात आप सब लोगों से नहीं करूंगा। लगभग आज के 9 साल पहले इस एंटरप्रेन्योर जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था, और आज मोर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। और मेरा ड्रीम है, मेरा टारगेट है 1 मिलियन से ज्यादा एंटरप्रेन्योर इस इंडिया के अंदर क्रिएट करना, या 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को हेल्प आउट करना कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल, जहां पे आप मेरे बारे में और ज्यादा जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। यस। ये कार रिसेंटली जो मैंने अपनी लाइफ की सेकंड कार जो रिसेंटली मैंने परचेज की है, वर्थ रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए की गाड़ी। अच्छा, ये बताने का रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस पर्सन को आप सुन रहे हैं उसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और अगर अगले 40 मिनट आप देंगे तो वो वर्थ इट है। ये रिसेंटली 50 लाख रुपए का घर मैंने अपनी फैमिली के लिए सोसाइटी के अंदर गिफ्ट किया है। यस। ये बताने का सिर्फ रीजन इतना सा था कि अगले 40 मिनट अगर आप देते हैं तो अगले 40 मिनट जो आप यहां पे देने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, और कोई रीजन नहीं है इसका, कोई अदरवाइज ना ले इस चीज को। यस। अगर आज मैं जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, आप सभी लोगों से बात करूं कि एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, एक इंसानी जीवन के अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मुसीबतें क्या है, तो आई थिंक, आई होप आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे, और कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप सब लोगों की लाइफ के अंदर आज कहीं ना कहीं चल रही होगी। एम आई राइट और रॉन्ग?
आप में से हर किसी इंसान के अंदर किसी को जॉब की टेंशन होगी, किसी को गाड़ी खरीदनी होगी, किसी को बच्चों के एजुकेशन की टेंशन होगी, किसी को दुनिया घूमनी होगी, किसी को एक अच्छा घर चाहिए होगा, किसी को अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मैनेज करना होगा। अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरीके के चैलेंजेस कहीं ना कहीं आज आप अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे हो और कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इन चैलेंजेस का कारण, इन चैलेंजेस का रीजन आपसे पूछूंगा, तो आप में से ज्यादातर लोग बता पाएंगे कि हमारी लाइफ के अंदर मोर देन 95% से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो पैसे की कमी के कारण है। और हमारी जिंदगी के अंदर पैसे की कमी होने का कारण क्या है, हमारी लाइफ के अंदर पैसे की कमी होने का कारण क्या है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। आज हमारे इंडिया के अंदर चार कैटेगरी के, चार टाइप के लोग हैं। आज हमारा हिंदुस्तान चार कैटेगरीज में बटा हुआ है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो दैट इज ESBI। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि लाइक दुकानदारी करने वाले लोग। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले लोग जो टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं और एक समय के बाद ये कुछ नहीं करते, लेकिन पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। एंड फोर्थ कैटेगरी दैट इज इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी कौन है? ही मेक्स मनी रन आफ्टर मनी, लाइक मुकेश अंबानी। उसने जियो में पैसा लगाया, आज जियो उसको पैसा बना के दे रहा है। आज हमारी कंट्री के अंदर 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। रिमेनिंग 5% पॉपुलेशन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करती है। बट मजे की और कमाल की बात क्या है, आज हमारे हिंदुस्तान का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। और ये जो 95% पॉपुलेशन है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली, इनके पास देश का सिर्फ 5% पैसा है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सी कैटेगरी से आते हो? 95% लोग, 5% लोग, 5% पैसा, 95% पैसा। आप कौन सी कैटेगरी से आते हो? ई और एस कैटेगरी ए, या बी और आई कैटेगरी बी, जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी। हाथ पैर चलेंगे तो पैसा आएगा, हाथ पैर चलना बंद, पैसा आना बंद। बी और आई पैसिव इनकम वाली कैटेगरी, एक समय के बाद आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा जनरेट होता रहेगा। आज आप कौन सी कैटेगरी से हैं? जब पहली बार मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे सामने जवाब बहुत सिंपल था, और मैं कहीं ना कहीं ई और एस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता था, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से। बट मैं चाहता था लाइफ में बी और आई वाली कैटेगरी में शिफ्ट होना, बट मैं नहीं हो पा रहा था। रीजन बिहाइंड दैट बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चीजें थी, जिसके बारे में अभी मैं यहां पे बात करूंगा। अगर मुझे बी और आई कैटेगरी में जाना था, अगर बी और आई कैटेगरी में शिफ्ट होना था, तो या तो मेरे पास जनरेशंस की वेल्थ होनी चाहिए थी, जो पुरखों की जायदाद बोलते हैं, या मेरे पास कोई यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस के साथ कोई स्टार्टअप आइडिया होना चाहिए था, या फिर मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए था, जिसमें मेरे पास अच्छा खासा पैसा होता। बट मेरे पास ये तीनों ही नहीं थे। स्टिल मैं चाहता था कि मैं अपने आप को बी और आई कैटेगरी में शिफ्ट कर पाऊं। मेरे पास ना जनरेशन की वेल्थ थी, ना कोई स्टार्टअप आइडिया था, ना मेरे पास कोई फ्रेंचाइजी मॉडल था। स्टिल मैं चाहता था कि मैं अपने आप को बी और आई कैटेगरी में शिफ्ट कर पाऊं। लेकिन यहां पे ऐसे लोग जो मेरी तरह कहीं ना कहीं चाहते हैं बी और आई कैटेगरी में जाना, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे लोगों को बी और आई कैटेगरी में पहुंचाने के लिए यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके इन प्रॉब्लम्स का समाधान कर देगी। जैसा कि आप सब लोगों ने इन बिजनेसेस के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। अगर आज मैं लार्जेस्ट होटल चेन की बात करूं, लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी की बात करूं, लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी की बात करूं, तो ओयो, उबर, अमेजन का नाम आप सभी ने सुना होगा। लेकिन कमाल की और मजे की बात क्या है, ओयो की अपनी होटल्स नहीं है, उबेर की अपनी टैक्सी नहीं है, अमेजन का अपना प्रोडक्ट नहीं है। स्टिल ये दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस बन पाए, स्टिल आज ये बहुत बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन उसका, इन लोगों ने अपने सेटअप को क्रिएट करने में कोई पैसा खर्च नहीं किया, इन्होंने सेटअप पे कोई पैसा नहीं लगाया। दूसरी चीज, इन्होंने बायर और सेलर को कनेक्ट किया, और बायर और सेलर को कनेक्ट करके बिजनेस किया। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने अपने बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू रन किया, जो आज 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक सवाल जो मैं लोगों से हमेशा पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त, सोच के जवाब देना। आज आप अपने फोन को इनकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपका फोन आपको इस्तेमाल करता है?
अगर आप इस सवाल पे सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फोन जो आज जिस पे आप इंटरनेट भी लगा रहे हैं, जिसको खरीदने के लिए आपने पैसा भी दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फोन सिर्फ आपको यूज कर रहा है, आप इसका यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने इंटरनेट पे अपने बिजनेस को रन किया। बट आज ऐसा कुछ मैं बताऊंगा जिससे आप अपने फोन को अपने लिए मनी मेकिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हो, अपने आप को लाइफ में ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड फोर्थ थिंग, उन्होंने ह्यूज नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट किया। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन किया कहीं ना कहीं, जिसके थ्रू वो बड़े बिजनेस बन पाए। इफ दे कैन वाई कैंट बी, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है, और आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार उन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? इफ दे कैन वाई कैंट बी, अगर उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल सा कारण है, वो है आप अपने आप को जब तक यूजर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में शिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को यूजर माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में नहीं लेके आएंगे, तब तक ये आपके साथ नहीं हो पाएगा। और हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ यूजर माइंडसेट के साथ जिंदगी जीते रहते हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आज ये हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और भी कुछ चैलेंजेस है क्या जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है? यस, डेफिनेटली। अगर बी क्वाड्रेंट में जाना है तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ेंगे। आपके पास कैपिटल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके पास कनेक्शंस होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक सपोर्टिंग टीम होनी चाहिए। ये बहुत सारे और भी चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं आपको यहां पे आएंगे। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैं आपके लिए इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन लेके आया हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे कहीं ना कहीं आप बिना एक इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना मेंटोर, बिना गाइडेंस के भी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो मेरी तरह बी और आई कैटेगरी में पहुंचना चाहते हैं बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों के लिए यहां पे मैं एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिससे आप अपने आप को बी और आई कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिससे आप अपने आप को बी और आई कैटेगरी में पहुंचा पाएंगे। एंड वो कॉन्सेप्ट है दैट इज दार्जुम 9, मेकिंग ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं आज मेरे आप जैसे एम्बिशियस और मिडिल क्लास लोगों को मौका दे रहा है अपने आप को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में शिफ्ट करने का, अपने आप को एक्टिव इनकम कैटेगरी से पैसिव इनकम कैटेगरी में शिफ्ट करने का। कैसे, उसके बारे में अब मैं आगे आपसे बात करूंगा। दार्जुम 9 के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो संजीव हुडा सर आज दार्जुम 9 के मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड मिस्टर जितेंद्र डागर सर दार्जुम 9 के फाउंडर है, जिन्होंने आज इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया। एंड जितेंद्र डागर सर के पास लास्ट अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, और आज बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े रिसर्चिस्ट मैं इनको बोल सकता हूं, जिन्होंने आज बहुत बड़ा काम हमारे देश के लिए किया है। एंड संजीव हुडा सर का अपना फैमिली बिजनेस है जिसको उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड करके बहुत बड़ा बनाया है। तो कहीं ना कहीं दो बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने इस कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग की, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। अब इस कॉन्सेप्ट में जो भी बातें मैं करने वाला हूं, जो भी बातें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझना है। यहां पे 3 पॉइंट्स में आपको सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस, ये क्यों, ये क्यों आपको जानना चाहिए, या दार्जुन 9 के बारे में क्यों आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, व्हाई यू, आपके साथ क्यों। देन थर्ड थिंग, व्हाई नाउ, इसकी अभी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी अभी क्या जरूरत है। तो 3 पॉइंट्स में सारी बातें यहां पे आपको मैं कवर करने वाला हूं, ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी लोग आप यहां पे बैठे हैं, अगर एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी बता पाएंगे। अगर एक इंसान को हेल्दी रहना है, सरवाइव करना है, तो क्या चाहिए? फ्रेश एयर, प्योर वाटर, हेल्दी फूड। लेकिन मिल क्या रहा है? पॉल्यूटेड एयर, केमिकल वाला वाटर और अनहेल्दी अनऑर्गेनिक फूड, जो आज हम डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं। आज एक इंसान, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सुने, चाहे ओयो आपने सुना, चाहे अमेजन आपने सुना, चाहे उबेर आपने सुना, इन्होंने सोसाइटी को एक बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छुटकारा कहीं ना कहीं सोसाइटी को दिलाया। सिमिलरली दार्जुन 9 ने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको सोसाइटी से खत्म करने का डिसाइड किया। वो प्रॉब्लम है आज हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होने वाले केमिकल्स। आज हमारी डेली लाइफ के अंदर जो केमिकल्स बहुत जबरदस्त तरीके से एंटर कर चुके हैं। आज ऑन एवरेज एक इंसान एक दिन में 20 प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करता है, और एक प्रोडक्ट में कम से कम 5 बार वो केमिकल के एक्सपोजर में आता है। यानी
एक, अगर आप मानेंगे तो एक दिन में कम से कम 100 टाइम्स, एक महीने में 3000 टाइम, और एक साल में 36,000 बार कहीं ना कहीं केमिकल का एक्सपोजर AM टू PM, सुबह से लेकर शाम तक हमारी बॉडी करती है। जिसकी वजह से आज ऐसी कई सारी बीमारियां आपको अपनी फैमिली के अंदर देखने को मिलती होंगी। ये बहुत नॉर्मल डिजीजेज है जो आपकी फैमिलीज के अंदर आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन आज के कुछ सालों पहले ये नहीं थी। आज के कुछ सालों पहले ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली के अंदर नहीं थी। आज के कुछ सालों पहले ऐसे न्यूज़पेपर के कटिंग्स आपको देखने के लिए जनरली नहीं मिलते थे। आज के कुछ सालों पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलता था कि कैंसर, हार्ट अटैक एंड बच्चे पैदा ना हो पाना, ये भी इतना बड़ा इशू हिंदुस्तान के अंदर बन जाएगा मेरे दोस्त। आज के कुछ सालों पहले किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि हमारा देश तो एक ऐसा देश था जहां पे हम दो हमारे दो जैसे मिशन चलाए गए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, बट आज नेचुरली बच्चे भी पैदा नहीं हो पा रहे। रीजन बिहाइंड दैट कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट AM टू PM यूज करते हैं उनके अंदर मिलने वाला केमिकल। आज हर फैमिली के अंदर, किसी भी फैमिली की आप बात करेंगे, आज हर फैमिली के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 10 में से 6 इंडियंस के अंदर इनमें से कोई ना कोई बीमारी डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक अगर जो भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कभी आपने स्टडी किया, कभी आपने पलट के देखा कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या मिला हुआ है? आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए उसके बाद जाके आप कुछ करना मत करना, बस मेरी एडवाइस, मेरी सलाह पे एक काम जरूर कर लेना। जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग जाइएगा और उनको पलट के देखिएगा और देखना उनके अंदर एक्चुअली में मिला हुआ क्या है, या कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स है जो उन प्रोडक्ट्स के अंदर है, जिससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, खतरा पहुंच रहा है। आज 10 में से 6 इंडियन इनमें से किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज के शिकार हैं, चाहे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक, मुझे लगता है कोविड के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई इशू अगर है तो वो साइलेंट अटैक की प्रॉब्लम है। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर। आज WHO ने इंडिया को कैंसर कैपिटल घोषित कर दिया है सर। आज इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। चाहे वो लंग का इंफेक्शन है, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे मेंटल डिसऑर्डर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे क्रोनिक किडनी डिजीज है, इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें अपनी फैमिली के लिए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इवन हद तो तब हो गई जब एक रिसर्च में सामने आया कि मां की पेट के अंदर पल रहे बच्चे के अंदर भी 232 टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स मिले, जो कि मां के अनबाइकल कॉर्ड, जो आहार नली होती है जिससे बच्चा खाना लेता है, गर्भ के अंदर उस अनबाइकल कॉर्ड के अंदर 232 टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स मिले, और बहुत सारे पैदा होने वाले बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम, बहुत अलग अलग तरह की डिजीजेस, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां कहीं ना कहीं निकल के आई। तो आज इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? इन सब चीजों का जिम्मेदार है आज हमारी अनअवेयरनेस, जिसके चलते हम मार्केट से प्रोडक्ट तो लेके आते हैं लेकिन पलट के नहीं देखते कि इस प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है, और कहीं मैंने पैसे देके अपने घर के लिए और अपने लिए बीमारी और जहर तो नहीं खरीदा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे जितेंद्र डागर सर ने आइडेंटिफाई किया और सॉल्यूशन दिया, केमिकल फ्री सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को अवेयर करेंगे केमिकल्स के बारे में, जिसमें ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का संगठन होगा जो लोगों को अवेयर करेंगे केमिकल्स के बारे में, और लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे। और आज एक ऐसी केमिकल फ्री सोसाइटी का हिस्सा हम सब लोग हैं। अब यहां पे सिर्फ अवेयरनेस करने से या अवेयरनेस देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। रीजन बिहाइंड दैट, प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म होती? सिर्फ अवेयरनेस दे देने से या सिर्फ बता देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एक फेस वॉश यूज करना है, मैं एक अच्छा फेस वॉश यूज करना चाहता हूं, और जिसके अंदर केमिकल्स नहीं हो, मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप मेरे को गार्नियर बता देंगे, पॉन्ड्स बता देंगे, क्लीन एंड क्लियर बता देंगे, लेकिन एक ऐसा फेस वॉश नहीं बता पाएंगे जिसके अंदर केमिकल्स नहीं है। सिर्फ सॉल्यूशन दे देने से, केमिकल फ्री सोसाइटी बता देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। क्यों? मैं आपको बोलूंगा मुझे शैम्पू इस्तेमाल करना है, एक अच्छे शैम्पू का नाम बताएंगे तो आप बोलेंगे हेड एंड शोल्डर, क्लीनी प्लस, सनसिल्क, आप पेंटीन, ऐसे कुछ शैम्पू आप बोल देंगे। सिर्फ बता देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी ना। मैं आपको बोलूंगा मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा साबुन यूज करना है, मुझे एक अच्छा हेयर ऑयल यूज करना है, तो शायद बता देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए दार्जुन 9 ने यहां पे अपने अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया, और यहां पे 9 कैटेगरीज के अंदर हम डील करते हैं। 9 कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट दार्जुन 9 ने कहीं ना कहीं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए प्रोवाइड करा है, जो कि 100% केमिकल फ्री और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर बने।
अब कई सारे लोग जब जैसे ये बात सुनते हैं वो बोलते हैं केमिकल फ्री नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ फिर तो थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन मैंने पहले ही एक वर्ड यूज किया, दार्जिलिंग नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जो 100% केमिकल फ्री है और अफोर्डेबल रेंज में है, जो आप आम जनता के बीच में, आम जनता को जिसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और हर एक पर्सन इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। 9 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज ऑर्गेनिक स्पाइसेस की कैटेगरी, दामोलिक स्पाइसेस की कैटेगरी। यहां पे मैं ज्यादातर लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा तो शायद उनको जवाब नहीं पता होगा, क्या कि हमारे घर में, हमारी किचन में मसाले क्यों यूज करे जाते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन शायद आप बोलेंगे स्वाद के लिए। लेकिन अगेन मैं आपसे पूछूंगा, जब कोरोना का टाइम आया था या जब आज भी हमें फीवर आ जाता है तो हमारी मम्मी दूध में हल्दी डाल के क्यों पिलाती है? जब भी हम खेलते खेलते गिर जाते हैं तो हल्दी क्यों लगाई जाती है? तो शायद आपको समझ में आएगा, मसाले वर्ल्ड का पहला फूड सप्लीमेंट थे जो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करे गए हम लोगों के लिए। लेकिन वक्त बदलता गया, टाइम बदलता गया, और हजारों साल बाद मसालों का मतलब सिर्फ स्वाद हो गया, क्योंकि हमने एमडीएच वाले दादाजी देखे टीवी पे जो बोलते हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। हमने कहीं ना कहीं वो टीवी के ऐड देखे जिसमें लड़की किचन में खाना बनाती है, लड़का हॉल में बैठा होता है, उसको खुशबू जाती है और लड़का तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देता है। हमने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे। आज आपको और मुझे, अगर मैं आपसे पूछूंगा आज हमारे प्रोडक्ट्स यूज करने का जो बेस है वो बेस क्या है? अवेयरनेस या एडवर्टाइजमेंट? आप में, मेरे में और आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ कॉलगेट या क्लोजअप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलगेट में आता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। बट मेरा सवाल आपसे यह है, टूथपेस्ट में नमक की क्या रिक्वायरमेंट है जो आपके खाने में हो सकता है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जो क्लोजअप से ताजा सांसों की वजह से करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो सारे प्रोडक्ट लैब टेस्टेड होंगे, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलके बने होंगे, हार्मफुल केमिकल से फ्री होंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द मॉलिक स्पाइसेस। सेकंड कैटेगरी पर्सनल केयर के लिए, हेयर केयर, स्किन केयर के लिए 100% ऑर्गेनिक रेंज है, हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज। देन होम क्लीनिंग के लिए यहां पे पूरी 100% आपके लिए एक जबरदस्त रेंज है जो हार्मफुल केमिकल से फ्री है। देन आयुर्वेदा की एक बहुत जबरदस्त रेंज है जिसमें आपको हर तरह की बीमारी का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो शुगर की प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए, वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं जो लाइक हमारी ऑरल केयर, दांतों की केयर के लिए, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए है। देन न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए यूएसएफडीए सर्टिफाइड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट भी है। आज हमारे घर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स पिलाया जाता है। लेकिन मजे की और कमाल की बात क्या है, बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स के अंदर गेहूं और शक्कर आपको बेचा जा रहा है, और आप जाके उस डब्बे को पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज तक शायद आपने कभी पलट के देखा नहीं, शायद कभी समझा नहीं, तो आपको समझ में आया नहीं। देन जो भी लोग ऐसे हैं जो फिटनेस फ्रीक है उनके लिए वाड़ा नाडा सर्टिफाइड जिम सप्लीमेंट्स है जो आप यहां से यूज कर सकते हो। 100% हार्मफुल केमिकल एंड स्टेरॉइड फ्री जिम रेंज है ये सारी की सारी। तो इस तरीके से 9 कैटेगरी के अंदर हम डील करते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 100% सेटिस्फाइड करने लायक और 100% हार्मफुल केमिकल फ्री है। यस, अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि आज आपको अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट भी नहीं बोलूंगा इवन, आज आपको अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए सही जगह से प्रोडक्ट यूज करने हैं, या फिर आज आपको लापरवाही करनी है जिसकी वजह से इन फ्यूचर, आज आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए सही जगह से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आज आप लापरवाही भी कर सकते हैं जिसका भुगतान शायद आपको और आपकी फैमिली को आने वाले टाइम पे करना पड़ेगा। आज आपके पास ऑप्शन है ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री, या नॉन ऑर्गेनिक एंड केमिकल वाला। डिसाइड आपको यहां पे करना है। अगर सेम अमाउंट के अंदर आपको केमिकल फ्री होने का मौका मिल रहा है, सेम अमाउंट के अंदर केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करके अपनी फैमिली को हेल्दी बनाने का मौका मिल रहा है, सेम अमाउंट के अंदर सिर्फ केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, देन आप क्या चूज करेंगे? तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात थी जो मैंने आपसे अभी तक की।
तो ओवरऑल एक बात क्लियर है कि यहां पे आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक का फ्यूचर बहुत बड़ा है और बहुत जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक ग्रो होने वाला है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 50-60 लाख रुपए लगा के एक अच्छा सा ऑर्गेनिक स्टोर खोले, एक अच्छे से ऑर्गेनिक ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले और इस बिजनेस को शुरू करें, या फिर ऑप्शन है आज दार्जुन नाइन के साथ आप एज अ कंज्यूमर एंटर करें और इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के अंदर जो जिसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ फैक्ट और फिगर मैंने दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के अंदर आज इन्वॉल्व हो जाएं और इन्वॉल्व होके जो इतना बड़ा दौर आज ऑर्गेनिक का आने वाला है, मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक इज द फ्यूचर। जिस तरीके से आपने कभी इंडस्ट्रियल एरा के बारे में सुना होगा जिसमें रिलायंस बने, टाटा बने, महिंद्रा बने, जिस तरीके से आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में सुना होगा जिसमें महिंद्रा बनी, जिसमें टाटा मोटर्स बनी, मारुति बनी, हुंडई बनी, जिस तरीके से आपने आईटी के युग के बारे में सुना होगा जिसमें एचसीएल बनी, इंफोसिस बनी, एसेंचर बनी, टीसीएस बनी, आपने आईटी के युग के बारे में सुना होगा, आपने सोशल मीडिया के दौर के बारे में सुना होगा जिसमें इंस्टाग्राम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स बने। सेम तरीके से आने वाला जो टाइम है, यकीन मानना गाइस, ऑर्गेनिक का है। आज आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और कैपिटलाइज करके आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो मैंने बात की ये थी ऑर्गेनिक मिशन को लेके, जिससे हम सोसाइटी को एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन के साथ साथ आप कैसे इनकम क्रिएट करेंगे, इस सॉल्यूशन के साथ साथ आप कैसे ग्रो करेंगे और आप कैसे पैसा कमा पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको यहां पे समझना है। दैट इज सेकंड पार्ट, बिजनेस पार्ट, जो मैं आपको यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप यहां पे ग्रो कर पाएंगे। जब सपोज दैट आपने अपने आप को केमिकल फ्री बना लिया तो आप एक केमिकल फ्री वॉलंटियर बन जाते हैं। और जब केमिकल फ्री वॉलंटियर आप बन गए तो इस केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के बारे में जब आप लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करते हैं, जब आप लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं और लोग आपके थ्रू केमिकल फ्री होना स्टार्ट होते हैं और आप केमिकल फ्री वॉलंटियर्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो एज अ रिवॉर्ड, जैसे आज फेसबुक, जोमेटो, इन सब की पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी के दम पे ये बड़ा नेटवर्क बना पाए, सिमिलरली यहां पे जब आप पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी कहीं ना कहीं आप केमिकल फ्री के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में होती है, तो आप भी एक नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं, वॉलंटियर्स की टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। टीम बिल्डिंग प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है, यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स आप केमिकल फ्री यूज करेंगे, एवरी 2.5 रुपीज, ₹2.5 आपको स्पेंड करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। सपोज दैट आपने ₹2.5 खर्च किए तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया। सपोज दैट आपने केमिकल फ्री के बारे में किसी एक्स पर्सन को अवेयर किया, उसने अगर केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज किए तो सपोज दैट उसने भी ₹2.5 खर्च किए तो उसको भी एक रिवॉर्ड पॉइंट मिला और आपको भी एक रिवॉर्ड पॉइंट मिला। सपोज दैट एक्स पर्सन ने किसी वाई पर्सन को इंट्रोड्यूस किया और वाई पर्सन ने भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, तो उसने भी ₹2.5 खर्च किए तो वाई पर्सन को भी एक रिवॉर्ड पॉइंट मिला, एक्स को भी मिला और आपको भी मिला। तो यहां पे टीम वर्क होता है जिसके थ्रू आपको रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होते हैं और जितने भी टोटल रिवॉर्ड पॉइंट आप जनरेट करते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली फ्लैट 10% इनकम आपकी होती है। कितना परसेंट? अप्रोक्सीमेटली 10% की इनकम आपकी होती है यहां पे, जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट आप जनरेट करते हैं। यस, यहां पे ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप एसोसिएट होते हैं, जब आप केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं। तो अलग अलग तरह की इनकम, लाइक टू व्हीलर फंड बाइक अचीव करने के लिए, फोर व्हीलर फंड गाड़ी खरीदने के लिए, हाउस फंड घर खरीदने के लिए, अलग अलग तरह की इनकम आपको यहां पे मिलती है। लीडरशिप बोनस, जब आप लीडर बन जाते हैं अपने आप में तो लीडरशिप बोनस आपको आना स्टार्ट होता है। अलग अलग तरीके की इनकम आपको यहां पे क्रिएट होती है जिसमें लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप, अलग अलग ट्रिप्स भी आपको मिलती है इंडिया के अंदर जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ये हमारी कुछ लास्ट ट्रिप्स, लाइक ये हम मसूरी गए थे तब का हमारा ट्रिप का फोटो है। इस तरीके से ग्रुप में आपको जाने का मौका मिलता है, अलग अलग लोग होते हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप्स भी आपको यहां पे मिलती है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने दुबई, सिंगापुर 2 फॉरेन ट्रिप अपने किए हैं एंड इन मंथ ऑफ जनवरी आई एम गोइंग टू थाईलैंड। मैं थाईलैंड जाने वाला हूं दार्जुन 9 की तरफ से। तो इस तरीके से अलग अलग इंटरनेशनल ट्रिप्स आपको मिलती है जो आप यहां पे एंजॉय कर सकते हैं। यस, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस के साथ क्या कितना अचीव किया जा सकता है अगले आने वाले 1 साल के अंदर। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
मैं बोलता हूं लाइक ये दुनिया का आठवां अजूबा है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत जबरदस्त ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा टूल है जिसको आपने अगर अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लिया तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज किस तरीके से? सपोज दैट आपने केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, आपको समझ में आया और आपको समझ में आया एंड यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट, तो आप केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट को लेके बहुत एक्साइटेड हो, केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जान लिया। अब अच्छी चीज के बारे में आप लोगों को भी बताएंगे। सपोज दैट आपके पास जॉब के बाद या अपने कॉलेज के बाद या अपने घर के काम निपटाने के बाद अगर आप हाउस वाइफ है तो बहुत सारा खाली टाइम होता है। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, अगर आप सपोज दैट केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के बारे में लोग को बताना चाहें तो इन अ मंथ, एक महीने के अंदर कितने लोग को अवेयर कर सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है अलग अलग लोग अलग अलग फिगर बताएंगे कि एक महीने में कोई 100 को कर सकता है, कोई 200 को कर सकता है, कोई 50 को कर सकता है, कोई 30 को कर सकता है। अलग अलग फिगर्स आप बताएंगे। लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल फिगर रखता हूं। सपोज दैट आपने एक मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 डेज में 30 लोगों को अवेयर किया। तो 30 लोगों को अगर आप अवेयर करते हैं तो 30 लोगों को अवेयर करने के बाद क्या लगता है कितने लोग होंगे जो आपके साथ इस कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे? या 30 लोगों को अवेयर करने के बाद कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ इस कॉन्सेप्ट के अंदर एग्री करके स्टार्ट कर देंगे? आई थिंक मुझे लगता है 10 to 15 इजीली। मुझे नहीं लगता किसी को आप समझा देंगे कि आपके पेस्ट के अंदर फ्लोराइड और इतने सारे हार्मफुल केमिकल है, सोडियम लॉरियल सल्फेट ट्राइक्लोसन, इतने सारे हार्मफुल केमिकल है और उससे आपको कैंसर तक हो सकता है। तो अगले दिन कोई वो पेस्ट करने वाला है? मुझे नहीं लगता। कई सारे लोग बोलते हैं हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, मर थोड़ी गए, मरे नहीं हो। लेकिन पहले इंसान 100 साल जीता था, आज 50 साल भी जी जाए बहुत बड़ी बात है, डेफिनेटली धीरे धीरे मर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप किसी को समझा दोगे तो शायद मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक लीस्ट काउंट लेके चलता हूं। सपोज दैट आपने एक महीने में 30 लोगों को अवेयर किया और सिर्फ 2 लोग आपके साथ वॉलेंटियर बनते हैं। कितने लोग? सिर्फ 2 लोग आपके साथ वॉलेंटियर बनते हैं सपोज दैट इन अ मंथ। अब ये एक्स और वाई 2 लोग जो हैं ये भी बोलते हैं कि इन अ मंथ हम भी 30 लोग को शेयर करेंगे। लेकिन सपोज दैट इनके साथ भी सिर्फ दो दो वॉलेंटियर आते हैं, तो सेकंड मंथ में आपके साथ 4 नए लोग, 4 नए केमिकल फ्री वॉलेंटियर आ गए। सिमिलर तरीके से टू का मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू हो जाता है। तीसरे महीने 8 नए केमिकल फ्री वॉलेंटियर आते हैं, चौथे महीने 16 नए केमिकल फ्री वॉलेंटियर आते हैं, पांचवें महीने 32 नए केमिकल फ्री वॉलेंटियर आते हैं, छठे महीने 64 नए वॉलेंटियर्स आते हैं, सातवें महीने 128 वॉलेंटियर्स आते हैं, आठवें महीने 256 वॉलेंटियर्स आते हैं, नवे महीने 512 वॉलेंटियर्स आते हैं, 10वें महीने 1024 नए वॉलेंटियर आते हैं, 11वें महीने 2048 नए वॉलेंटियर्स आते हैं, 12वें महीने 4096 नए वॉलेंटियर आते हैं। यानी कि पूरे एक साल के अंदर इन अ ईयर टोटल कितने केमिकल फ्री वॉलेंटियर की टीम हो गई हमारी अप्रोक्सीमेटली? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टोटल जो हमारी टीम होगी वो होगी सबका सम सबका एडिशन, दैट इज नियर अबाउट 8190, जिसको राउंड फिगर में हम ले लेते हैं 8000। 8000 वॉलंटियर्स की टीम आपने इन अ ईयर, एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली क्रिएट करी। 8000 वॉलंटियर्स की टीम आप क्रिएट कर देते हैं इन अ ईयर। अच्छा, 8000 लोग की टीम अगर आपने क्रिएट करी यहां पे, या 8000 वॉलंटियर्स की टीम अगर आपकी हो गई यहां पे, तो इससे इनकम कितनी क्रिएट हुई आपकी? अच्छा, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। सपोज दैट आपकी फैमिली के अंदर 4 से 5 लोग हैं, तो जो भी अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बताई, उन कैटेगरीज का अगर मैं यहां पे देखूंगा, 4 से 5 लोग अगर आपकी फैमिली में, तो मंथली एक्सपेंस कितना होता होगा अप्रोक्सीमेटली? जस्ट लाइक आइडिया। आई थिंक सो, मुझे लगता है 6 to 7 थाउजेंड इजीली। 8 to 10 थाउजेंड भी जाता होगा, लेकिन मैं एक 6 to 7 थाउजेंड मिडिल क्लास के हिसाब से मान लेता हूं। तो यहां पे एक पॉइंट जो आपको मिलता है वो मिलता है 2.5 रुपीज का। सपोज दैट मैं कहता हूं कि एक फैमिली हर महीने 2500 BV, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हजार रुपए का केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है। तो टोटल आपके साथ 8000 वॉलंटियर्स की टीम है, तो टोटल आपका बिजनेस होगा दैट इज नियर अबाउट 2 करोड़ BV। अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ BV का बिजनेस आप क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था आपकी इनकम होती है आपके टर्नओवर का अप्रोक्सीमेटली 10%। आप जितना टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं उसका 10% आपकी इनकम होती है। यानी कि 2 करोड़ BV का 10% अगर मैं ले लूंगा तो यू कैन क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीज इन अ ईयर, जो आप क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर यहां से। एंड इट्स जस्ट अ सिंपल मैथमेटिक्स। And I was a brilliant student. 10th class I got 85%, 12th class I got 92%, NIT selected, तो मुझे ये कैलकुलेशन समझ में आ गई थी।
कि यार ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर जब मेरे को पूछा गया क्या आपको 20 लाख रुपीज इन अ ईयर बिलीव होता है, तो माई रिएक्शन वॉज हाँ किया जा सकता है, हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट आपने बताया उसके थ्रू। बट स्टिल मैं कह रहा था थोड़ा डाइजेस्ट करना या थोड़ा पचा पाना मुश्किल है। उन्होंने बोला इसका 10%, 2 लाख रुपीज इन ईयर इन कॉलेज लाइफ। मैंने कहा ये किया जा सकता है, और अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 हजार रुपए आता है, तो एक अट्रैक्टिंग फिगर था जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि अगर मैं महीने में 18-20 हजार रुपए भी कमाना स्टार्ट कर दूं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। देन मेरे को एक स्टोरी बताएगी कि हम मिडिल क्लास वाले लोगों को क्यों नहीं बिलीव हो पाता, और जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग लाइक सेम प्रेजेंटेशन अगर मैं आज शाहरुख खान के बेटे को, अक्षय कुमार के बेटे को, या लाइक धीरूभाई अंबानी के बेटे को, मुकेश अंबानी के बेटे को डिलीवर करता तो उन्हें बिलीव हो जाता। लेकिन हमें नहीं हो पाता, रीजन बिहाइंड दैट एक स्टोरी बताई, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक एलिफेंट होता है, उसका बच्चा होता है, उसको पकड़ के लाया जाता है और उसको एक मोटी मोटी रस्सी से बांध देते हैं। वो बहुत ट्राई करता है तोड़ने का, बहुत कोशिश करता है तोड़ने का, नहीं तोड़ पाता। अब उसी एलिफेंट के एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी एक अब उसी एलिफेंट के एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। अच्छा, जब वो छोटा एलिफेंट जो होता है जिसको मोटी मोटी रस्सी से बांधा गया, वो बड़ा हो जाता है, उसको भी अब पतली सी रस्सी से बांधा गया है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाथी बड़ा होने के बाद रस्सी तोड़ के भाग जाता है, या हाथी का बच्चा रस्सी तोड़ के भाग जाता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो सोचता है मैं बचपन से ट्राई कर रहा हूं, मैं अब तक नहीं तोड़ पाया, मैं अब कैसे तोड़ दूंगा। जो हाथी का बेबी होता है, वो जो एलिफेंट का बेबी होता है, वो क्या सोचता है, जब मेरे फादर ही नहीं तोड़ पाए तो मैं कैसे तोड़ दूंगा। सिमिलरली जब मेरे को 20 लाख रुपीज है ना यार, जब शो किया गया, तो कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होने के पीछे का जो वजह था, रीजन था, वो क्या था, जब कभी मेरे फादर ने अर्न नहीं किया तो मैं कैसे अर्न कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट मेरे को बताया, जो आपको यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो मुझे और अच्छे तरीके से समझ आया। क्या कॉन्सेप्ट था? सपोज दैट मैंने आपको बताया कि 8,000 वॉलेंटियर्स की टीम आपकी होती है। अच्छा, मैं कहता हूं नेक्स्ट ईयर क्या लगता है इस 8,000 वॉलेंटियर्स की टीम में से जिन्होंने केमिकल फ्री यूज किया, प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा है, अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग क्वालिटी है, मार्केट प्राइस में ऑर्गेनिक आपको मिल रहा है, तो क्या लगता है इस 8,000 में से कितने परसेंट लोग हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे? मैं कहता हूं 50%, 4,000 लोग कंटिन्यू करेंगे, बहुत आराम से हंसते हंसते करेंगे। आज 85% से 90% का रिपर्चेज रेट है मेरी, जो मेरी टीम है ऑल इंडिया के अंदर उसका। मैं कहता हूं 50% रिटेन होंगे बहुत आराम से। मैं कहता हूं 25%, सिर्फ 2,000 लोग ऐसे हैं आपके साथ, 2,000 फैमिलीज ऐसी है जो केमिकल फ्री को कंटिन्यू करती है। आपने एक बार मेहनत की और एक अच्छा नेटवर्क आपने क्रिएट करा 2,000 फैमिलीज का, और 2,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो आपके साथ कंटिन्यू करती हैं इस केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट पे। अगर 2,000 फैमिलीज भी कंटिन्यू करती है ना, और एक फैमिली 1,000 बीवी, 1,000 बीवी, यानी मात्र 2,500 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर लेती है ना हर महीने, तो भी आप जो टर्नओवर क्रिएट करेंगे, दैट इज नियर अबाउट 20 लाख बीवीज, जो आप अप्रोक्सीमेटली टर्नओवर क्रिएट करेंगे। एंड इसका 10% भी आप निकालेंगे तो यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज इन अ मंथ। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने गया था तो 1 लाख रुपीज इन अ मंथ कमाना मेरा ड्रीम था, और इस ड्रीम के लिए मैं पिछले 6-7 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। रीजन, क्योंकि मुझे आईआईटी जाना था। यहां पे मेरे को एक पर्सन बता रहा था कि आप सिर्फ केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हो, एक अच्छे काम को प्रमोट करते हो, लोगों तक पहुंचाते हुए 2 लाख रुपीज इन अ मंथ अर्न कर सकते हो। यकीन मानना मुझे समझ में आया, एंड आई स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट, मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, और आज पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया के अंदर मोर देन 50,000, 15,000 से ज्यादा के लोगों के नेटवर्क को मैं लीड कर रहा हूं। और आज यंग एज के अंदर जो भी सपने, जो भी ड्रीम्स होते हैं, गाड़ी लेने का, घर खरीदने का, फॉरेन ट्रिप जाने का, वो सारे सपने, सारे ड्रीम कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट की बदौलत पूरे कर पाया हूं। और अच्छी बात क्या है, अगर इस कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं तो यहां पे कुछ बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे, क्या आपको अपनी इनकम को लिवरेज करने का मौका मिलेगा, आपको लाइक एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिलेगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। एक अगर आप एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी टीम क्रिएट कर देते हैं, तो आपको एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात, आप अपनी इस जनरेशन, आप अपनी इस लेगेसी को अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं।
जो बाहर आपके पास में मौका नहीं है। तो ये कुछ चीजें मुझे समझ में आई। एंड ऐसे कुछ हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं जिसके अंदर आपको आने का मौका मिलता है, जिसमें इंडिया में अलग अलग जगह पे ऐसे हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया। मोर देन 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज आज हमारे हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया। ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग्स हमारे होते हैं जिसमें आपको आने का और सीखने का मौका मिलता है, जहां पे आपको ट्रेन किया जाता है लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो दार्जिलिंग नाइन से आपको एसोसिएट होने के बाद मिलते हैं। लाइक मैंने केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो आपको बताया, लेकिन यहां पे आपको लगातार जब आप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप अपने से बेहतर लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, मिलते हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, अपने स्टेज फियर को दूर करने का, कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने का, पर्सनल ग्रूमिंग का मौका भी आपको मिलता है, जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। और यकीन मानना, ये चीजें बाहर आपको लाखों रुपए देख के भी नहीं सिखाई जा सकती, जो आपको यहाँ दार्जिलिंग नाइन के अंदर फ्री में सिखाई जाती है। तो आपको ये सारा कुछ ग्रूम करने का मौका मिलता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? इट वॉज मी व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th। ये ऑरेंज टी शर्ट के अंदर जो आप देख रहे हैं, एंड मेरे आगे जो देख रहे हैं, ही इज माई यंगर ब्रदर। एंड ये रिसेंटली हमारा फोटो है जब मैंने अपनी गाड़ी परचेज की थी, सेकंड कार। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर हुआ है। ये मेरा फोटो है जब मैंने छोटी छोटी मीटिंग्स एड्रेस करना स्टार्ट किया था, छोटे छोटे लोगों को सिखाना स्टार्ट किया था। एंड ये मेरा लास्ट फोटो है जब मैंने श्री फोर्ट के अंदर, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम के अंदर 2000 लोग का इवेंट होस्ट किया था। तो ये मौका आपको मिलता है यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का, अपनी स्किल्स को ग्रूम करने का मौका यहाँ पे आपको मिलता है। राइट। अच्छा, अब इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आई होगी। लास्ट में कुछ ऐसे लोगों से भी आपको यहाँ पे मैं मिलवाना चाहूंगा जिन लोगों ने कुछ टाइम पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी सक्सेस या बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने अचीव की है, लेकिन हाँ, आज कुछ बेहतर उन्होंने किया है और लगातार लाइफ में खुद को ग्रो कर रहे हैं। और एक एक मिनट का समय लेके मैं उन लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। 1 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी वो आपके साथ शेयर करेंगे। शायद हो सकता है आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले। मेरे लिए पार्ट बेस्ट था, क्योंकि उस पार्ट ने मुझे हिला के रख दिया कहीं ना कहीं, और मैंने देखा मेरी एज के लोग ग्रो कर रहे हैं, मेरी एज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पार्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है जिनसे आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर मैं चाहूंगा। वन बाय वन वो अपने बारे में बताएंगे, एंड मोर देन 1 मिनट, 60 सेकंड से ज्यादा कोई भी नहीं, विद इन 60 सेकंड आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पर्सन प्लीज लेट मी इनवाइट मिस्टर सचिन सैनी जी। यस। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने दार्जिलिंग के साथ में अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग करने के ज़्यादा बड़े कोई रीजंस नहीं थे, सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम करना, अपने स्किल्स को डेवलप करना। तो यही कुछ रीजंस लेके मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था बेसिकली। और जब धीरे धीरे स्टार्ट किया तो यहाँ पे सीखना शुरू किया, लर्निंग कंप्लीट हुई। इसके बाद फिर टीम बनना स्टार्ट हुई। तो अभी करंटली अगर मैं बात करूँ इस कॉन्सेप्ट के साथ में, तो मैं 148 लोगों की टीम को लीड करता हूँ इस कॉन्सेप्ट के साथ में। मैंने अभी बनाई है कंप्लीटली। और अभी हम जयपुर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। और मेरा ये टारगेट रहा है इसमें, अगर मैं बात करूँ अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट्स की, तो खुद के खर्चे खुद से निकालना, मोबाइल फोन अपने खुद के, मैंने भी 20,000 रुपये का मोबाइल अपने आप को गिफ्ट किया इस कॉन्सेप्ट के साथ में। और अगर मैं बात करूँ और भी बहुत सारी चीजें, स्किल डेवलपमेंट मेरी हुई है, स्टेज पे जाके बोलना मेरा जो डर होता है वो यहाँ से मैंने दूर किया है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ट्रैवलिंग का, तो मेरे को ट्रैवलिंग का थोड़ा ज्यादा शौक था, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में फ्री ट्रिप्स भी मिलती है। तो मैं अब तक 8 से 9 लोकेशन ट्रिप भी करके आया हूँ इसी कॉन्सेप्ट के साथ में, जो भी फ्री ट्रिप्स हमें मिलती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस कॉन्सेप्ट के साथ में, एंड मेरे को सचिन करने जी, का जो योर वन सबसे। मिनट इज ओवर, ओनली 60 सेकंड, थैंक यू। ओके Yes. सर, थैंक Next यू। person, next person, please help me invite very dynamic Mr. Covid Taylor जी. थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। 2 इयर्स बैक, लगभग 2 साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को विटनेस किया था पहली बार। और जब देखा था तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बिलीफ आ गया था कि नहीं यार ये तो हो ही जाएगा। ऐसा था, एक बैक ऑफ द माइंड वो एक कन्फ्यूजन होता है मिडिल क्लास के कि यार हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो कैसा होगा। लेकिन मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मुझे एक बात बहुत क्लियर थी कि केमिकल फ्री, केमिकल वाला यूज़ करना है कि बिना केमिकल वाला यूज़ करना है। अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे वो यूज़ करना है। और मुझे मेरी लाइफ में एक मौका मिला था जहां पर मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने करना स्टार्ट किया। करंटली आई एम लीडिंग 440 पीपल टीम। लगभग 450 लोगों की टीम है मेरी यहाँ पर। अपनी फैमिली को मैं फाइनेंशियली हेल्प कर चुका हूँ, छोटे मोटे अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुका हूँ।
एट द एंड डे की बात है, आज आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि आज आपको एक मौका मिला है, आप इसको लाइटली वे में जाने देना चाहते हैं, या इस मौके को देख के, इसको परख के, इसको समझ के, इसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले करना चाहते हैं। हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड अभी ये कंफ्यूजन चल रहा हो कि यार क्या है, कि जितना आपको समझने में आना चाहिए, हो सकता है आपने उतना अच्छे से नहीं समझा हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस आ गया हो। तो जरूरत है आपको एक बार, और जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया, आपको उसके साथ में कनेक्ट होने की, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को लेने की, इसके बारे में और ज्यादा जानने की, और देन स्टार्ट करने की, रादर देन लाइटली लेके छोड़ने की। यकीन मानना, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी, लेकिन आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच कोवी जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन, प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर नवीन गुप्ता जी। Thank you, sir. Thank you, sir, for inviting me. Hello, everyone. My name is Naveen Gupta. Currently, I'm from Jaipur. आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के कोई बहुत बड़े रीजंस मेरे नहीं थे। बस समझ में आया था कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। ऑर्गेनिक का जमाना है। आज के टाइम में पूरी दुनिया ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रही है। मैं थोड़ा सा सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लेके आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में समझाता हूँ कि आज के टाइम पे क्यों जरूरी है ये। आज हम मॉर्निंग टू इवनिंग जितनी भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं जो हमारी लाइफ को सीधे तौर पे इम्पेक्ट करते हैं। आप लोग देखते हो कि आज के टाइम पे 14 to 15 ईयर्स के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, लकवा आ जा रहा है। लोग 25 की एज में जिम जाते हैं, जिम के अंदर दौड़ते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जो मेजर रोल है वो है केमिकल्स का। आज के टाइम में पूरी दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट है वो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का है। हमारे इंडिया के अंदर करीब 20,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है। मतलब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर करेंटली हम इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ चांसेस यही होंगे कि हम यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पुराने जमाने में जब भी कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती थी तो इसका एक रेवोल्यूशन आता था। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज के टाइम में इस इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन है और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया था। आज पूरे भारत के अंदर लगभग 9 स्टेट्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और 1200 लोगों की मेरी टीम है। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब ये भी डाउट था कि 2 लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे सर सिर्फ 30 सेकंड का टाइम और लेना चाहूंगा। ठीक है, डन। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा, वो है पावर ऑफ नेटवर्क। कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपना एक नेटवर्क बना लेते हो तो वो पूरी दुनिया के अंदर आप कितनी तेजी से ग्रो कर सकते हो और आप कितना पैसा यहाँ से कमा सकते हो। आप कोई भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचो, जो आप किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में जानते हो, चाहे जियो हो गया, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे टाटा हो गया, उन्होंने कहीं ना कहीं एक नेटवर्क क्रिएट किया। आज ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है, आज पूरी दुनिया में है। मतलब आज इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क क्रिएट किया है। हमें यहाँ पे ह्यूमन का नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, जहां पे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के थ्रू एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही 360 डिग्री के लेवल पे चेंज कर सकता है। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, हमारी पूरी टीम हेल्प करने के लिए रेडी है। आइए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए और पूरी भारत के अंदर हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच नवीन जी। नेक्स्ट पर्सन, वेरी डायनेमिक, वेरी एनर्जेटिक एंड कॉलेज लाइफ के अंदर जिन्होंने आज बहुत सारे ड्रीम्स को कंप्लीट किया है, प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर दीपक वैष्णव जी। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक चीज देखी थी सर कि बिजनेस आज के टाइम पे हर कोई करना चाहता है। मतलब सबका ड्रीम होता है कि यार मैं कुछ करूँ ऐसा जिससे मैं मेरी इनकम को बूस्ट कर पाऊँ या एक्स्ट्रा इनकम कर पाऊँ, क्योंकि खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कॉलेज में था, मुझे इसके बारे में पता लगा, मैंने सोचा यार सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि जैसा नवीन जी ने बताया कि ऑर्गेनिक का मार्केट बढ़ता जा रहा है। अगर आप मैंने गूगल किया था तो गूगल पे इंडिया में सबसे तेजी से अगर कोई मार्केट बढ़ रहा है तो ऑर्गेनिक का है। 15% की रेट से हर साल ग्रो कर रहा है। तो मैंने सोचा ऐसा मार्केट, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस कोई इंसान करता है तो सबसे बड़ा डर रहता है कि यार रिस्क है, नहीं चला तो पता नहीं कैसा रहेगा, फेल हो गया तो। बट ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है तो मुझे अपने आप को एंटर करना था। एंड दार्जुन ने सिक्योरिटी कह दिया कि पैसा मुझे लगाना है नहीं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इतना करना है जितना मेरे घर का प्रोडक्ट आता है और थोड़ा बहुत मैं रिटेल कर लूंगा। तो मैंने सोचा इतना सा हिस्सेदारी, मतलब अगर आप 15-20 हजार का हिस्सेदारी भी करोगे तो आपको सीधा 6 से 8% कमी जो आपको पार्टनरशिप है वो दार्जुन दे रहा है। तो मैंने सोचा इतना शानदार मुझे पार्टनरशिप यहाँ पे मिल रहा है और लाखों रुपए का इनकम मैं कर सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया सर। एंड जो दो चीजें मुझे समझ में आई, सबसे पहला कि नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है कि मैं मेरे काम को तेजी से बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा ग्रो करने में, बट मैं लोगों को ज्वाइन करवा के लोगों को भी ट्रेनिंग दूंगा, वो भी बिजनेस बढ़ाएंगे, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड सेकंड चीज सर, नॉमिनी, कि अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क बनाता हूँ तो जो नेटवर्क मेरा बनेगा वो आने वाले टाइम में काम करेगा, और अगर मैं ना भी रहूं इस दुनिया में तो भी ये मुझे पैसा कमा के देगा। तो सर मैंने स्टार्ट किया
एंड अचीवमेंट की बात करूँ तो सर मैंने यहाँ से बाइक भी परचेज किया है, 1 लाख रुपए का कॉलेज में रहते रहते। कार भी परचेज किया, बहुत बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं गाड़ी खरीदूं, तो 10.5 लाख की कार भी मैंने परचेज किया इस डायरेक्ट टीम से। एंड आज 2600 लोगों का टीम में पूरे इंडिया में लीड कर रहा हूँ, एक अच्छी इनकम कर रहा हूँ, आईफोन भी मैंने लिया। एंड आज बहुत सारे लोग मेरी टीम में हैं जो 20,000 कमा रहे हैं, 25 कमा रहे हैं, 30 कमा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी वजह से लोग भी इनकम कर रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप स्टार्ट करते हैं आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलेगा, हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप एक बार एंटर करके स्टार्ट करिए एंड डेफिनेटली मिलके बहुत बड़ा करेंगे, पूरे इंडिया को केमिकल फ्री बनाने के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट पर्सन मिस्टर गौरव गुप्ता जी। Thank you so much sir for inviting me. Hello everyone, my name is Gaurav Gupta and I'm live from Jaipur. सर जैसे सब लोगों ने स्टार्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले, जब मैं भी अपनी कॉलेज में था, कॉलेज थर्ड ईयर में, तो मुझे भी इस प्लान को देखने का मौका मिला। और प्लान देखने के बाद सर बहुत ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बिकॉज बहुत कुछ सोचने का था ही नहीं इसमें। मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आई थी, मैं कुछ भी करूंगा, अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये जो सौदा होगा मेरे लिए फायदे वाला सौदा होगा। क्यों होगा? अपनी सिंपल सी बात है, हम जहाँ पर भी अगर हम किसी स्टोर से भी कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं तो ऑब्वियसली हम पे करके आते हैं, पे करने के बाद उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो मेरे घर पे बचपन से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पे करता हूँ, अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करता हूँ, तो पहला फायदा ये होगा कि मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए यूज करने का मौका मिलेगा। सेकंड चीज क्या होती है सर, हम लोग उस टाइम पर कॉलेज में थे तो बहुत सारा फ्री टाइम हुआ करता था। तो एक सिंपल सी बात मुझे समझ में आई थी कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करता हूँ, तो जिस टाइम को पहले हम लोग कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी टाइम को मुझे प्रोडक्टिवली इस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और 19-20 साल की एज में अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसा अर्न करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस एक्सपोजर अगर मुझे बहुत ही अर्ली एज में मिल जाएगा, तो ये कहने के जब मैं 25-20 साल का होऊंगा, तो ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो दीपक जी बता रहे थे कि सर आज के टाइम पर हर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर स्टार्ट कैसे करें, कैसे नहीं करें, तो मैं एक सिंपल सी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है। उस जंगल में एक पेड़ पर दो बंदर बैठे होते हैं। वहां पर एक भविष्यवाणी होती है कि यहाँ पर एक रेड कलर की कैप गिरने वाली है, और जो भी बंदर इस कैप को पहन लेगा वो यहाँ का राजा बन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद भविष्यवाणी होती है, एक कैप वहां पे गिरती है, एक बंदा जल्दी से जाता है, तेजी से जाता है, और उस कैप को पहन लेता है। तो जिस बंदे ने कैप पहनी होती है वो कैप पहन लेता था, तो दूसरा बंदर उसको उसका बहुत जोर जोर से मजाक बनाता है और उसकी खिल्ली उड़ाता है कि ऐसा कैप पहनने से अगर राजा बन जाते ना, तो अच्छा भी राजा बन जाता। तो जिस बंदर ने कैप पहनी होती है वो बहुत ही शालीनता से और बहुत ही तमीज से उसको रिप्लाई करता है कि देखो भाई, बात ऐसी है, कैप तो मैंने पहन ली, अब अगर भविष्यवाणी सच हुई तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा, और भविष्यवाणी अगर सच नहीं भी हुई तो भी क्या दिक्कत है, बंदर आप भी हो, बंदर मैं भी हूँ, मेरे पास कम से कम कैप एक्स्ट्रा रहेगी। और ये बात मुझे समझ में आई थी कि यहाँ पे मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड ने बताया 20 लाख रुपए, मैंने 20 लाख की सोच लेके स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन सिंपल सी बात क्या थी कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम करना स्टार्ट करता हूँ, तो आज के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी लाइफ गारंटेड एक बहुत ही शानदार परिवर्तन इस इंडस्ट्री के माध्यम से ले चुकी होगी। सो मैं सर वेलकम करता हूँ सब लोगों को जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देखा। आप आइए हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट में साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये कुछ लोग थे जिनको आपने सुना और इन लोगों ने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। लास्ट में हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और विदाउट एनी डाउट आप विदाउट एनी क्वेरी स्टार्ट कर पाए। कुछ क्वेरीज आपकी बच भी जाती हैं तो जिनके साथ आप आए हैं उनसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट में 5 मिनट का टाइम लेके सिर्फ आपको बताना चाहूंगा हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस। यस, तो यहां तक मैं आपको बता चुका था ये अचीवमेंट्स जो इन लोगों ने किए हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था। छोटी छोटी एज के अंदर आज लोगों ने अपनी बाइक, अपनी आईफोन, कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते करते आज अचीव किए और लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज मोर देन लगभग लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे साथ काम करके आज आईफोन अचीव कर चुके हैं। 50 से ज्यादा लोग जो अपनी बाइक खरीद चुके हैं। लगभग 8 से 10 लोग अपनी गाड़ी आज कॉलेज लाइफ के अंदर परचेज कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यंग एज के अंदर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा सवाल लास्ट में आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। सपोज दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और बाहर की दुनिया में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ही बताइए मुझे, अगर आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसमें लैक्स ऑफ रुपीज में इनकम करने का मौका भी आपके पास है, तो ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा कम से कम लगेगा? जहां भी मैं ये सवाल पूछता हूं बहुत आसान सा जवाब है, कम से कम 15-20 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा तभी आप एक अच्छा बिजनेस कर पाओगे। एक अच्छा बिजनेस करने के लिए एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए भी आपको 25-30 लाख रुपए चाहिए। और काम क्या है? चाय बेचने का। चलेगी नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं है। चाय सुट्टा बार खोलने के लिए भी आपको कम से कम 25-30 लाख रुपए चाहिए। चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सिमिलरली यहां पे अगर आपको एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें आपको केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक
बनने का मौका भी मिलेगा, बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप करने का मौका भी मिलेगा। तो आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस और आप हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन 7,000 रुपीज ओनली। सिर्फ आप 7,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। जो 7,000 रुपीज आप पे करेंगे, उसके केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं। बस इतना सा आपको समझना है कि एक महीने पड़ोस वाली आंटी, डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट नहीं जाना है। बस एक महीने शॉपिंग आपको यहां से करनी है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इतनी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ में मिलती है, जिसके साथ मिलकर आप पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया के अंदर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। जब ये बात मैं कई लोगों को बताता हूं, तो कई सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो बोलते हैं, सर आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, बट मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, बट पैसे की प्रॉब्लम है। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं, भाई मेरे जिस एंड्रॉइड फोन से तू मीटिंग यूज आज अटेंड कर रहा है ना, कम से कम 20-25 हजार रुपए का खरीदा होगा। लेकिन उस 20-25 हजार रुपए से तुझे आज तक कोई बेनिफिट हुआ? शायद नहीं। अच्छा, सपोज दैट कल खो गया, तो नया लेगा कि नहीं लेगा? 100% लेगा। तो आज की दुनिया में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ओनली। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, बट मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगेन मैं बता देता हूं, आप सबके पास 24 आवर्स है। पूरी दुनिया के पास 24 आवर्स है। उस 24 आवर्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, जो मैं बोलता हूं, आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस आइदर यू मेक सक्सेस, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो विदाउट एनी एक्सक्यूज स्टार्ट करिए। हम सब वेलकम करते हैं आप लोगों का। बहुत अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी यहां पे हैं। जिस किसी के साथ आप आए उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जिससे आप तेजी से काम करते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा प्रेजेंटेशन को, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिली होगी, और उम्मीद करता हूं यहां से कुछ एम्बिशियस लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, और आने वाले फ्यूचर में बहुत जबरदस्त सक्सेस को अचीव करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को डेफिनेटली मजा आया होगा सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ मिस्टर अंकुश कुमार मीना। थैंक यू सो मच गाइस।